आप गणेश भगवान की पूजा करें। अगर आप गणेश भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, तो उनको कम से कम उस दिन दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, दुर्वा और लड्डू उनको अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके जो बुद्धि के देवता हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी बुद्धि ठीक हो, आप निरंतर अच्छा करें, आप अपने करियर में ग्रोथ करें। तो आप गणेश भगवान को दुर्वा और लड्डू चढ़ा सकते हैं। और प्रयास आप ये करें सोमवार के दिन तुलसी जी को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी को जल चढ़ाना हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, हमारे लक्ष्मी में वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है। जय सिया राम। जय सिया राम। अंग्रेज़ी नए साल को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं बीच बीच में सामने आती रहती हैं 1 जनवरी को लेकर। हालांकि ये सनातनियों का नया साल तो नहीं है, वो तो चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन चलन में चूँकि है 1 जनवरी, वैसे भी इस दिन आप मंदिरों में जाएं तो आपको काफ़ी भीड़ दिखाई देगी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं चूँकि ये चलन में है तो उस दिन भी हम ईश्वर की आराधना करें, हमारे जीवन में फलाफल की प्राप्ति हो। और भक्तों के लिए तो हर दिन मंगलमय है, हर दिन शुभ है, हर दिन का इंतज़ार होता है कि पूजा पाठ किया जाए। तो जो 1 जनवरी है, आपकी जिज्ञासाओं के आधार पर आज हम उसी की बात करेंगे कि 1 जनवरी को कुछ विशेष संयोग बन रहा है और उस दिन हम क्या करें, क्या ना करें, किस प्रकार से हम ईश्वर की आराधना करें, किस प्रकार से हम पूजा पाठ करें कि हमारा पूरा साल मंगलमय बीते। और ये सब बताने के लिए इस वक्त उपस्थित हैं पंडित आनंद कुमार तिवारी जी, जो कि ज्योतिषीय कार्य में भी हैं जी। मंदिर में आप कर्मकांड तो कराते ही हैं, करते ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो क्या कुछ खास बता रहे हैं इस नए साल को लेकर? जी, आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा तो वैसे जो हिंदू धर्म है चैत्र मास को नया साल मानता है। 1 जनवरी 2024 जो हमारा नया साल शुरू होगा, उस दिन जो नया साल हमारा शुरू होगा उस दिन हमारा सोमवार का दिन होगा, और सोमवार का दिन होगा और हमारा पौष मास होगा, पंचमी तिथि होगी, कृष्ण पक्ष होगा, आयुष्मान योग होगा और मघा नक्षत्र होगा। और जो हमारे चंद्रदेव होंगे वो सिंह राशि में होंगे, सूर्यदेव हमारे वृश्चिक राशि में होंगे। और इस दिन और भी बहुत सारी योग कुंडली के हिसाब से बनेंगे जो हमारे लिए काफ़ी शुभ होंगे। सोमवार का दिन होना भी काफ़ी शुभ है, आयुष्मान योग होना भी काफ़ी शुभ है। साथ साथ बुध और शुक्र की युति भी वृश्चिक लग्न में काफ़ी शुभ होगी। और उसके साथ साथ हमारे जो चंद्रदेव हैं और गुरुदेव हैं, इनका एक चंद्रदेव का सिंह राशि में विराजना और मेष राशि से गुरु का सिंह राशि को देखना एक गज केसरी योग का भी निर्माण करेगा। ये भी हमारे लिए काफ़ी शुभ है, यानी कि एक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, गज केसरी योग बनेगा और आदित्य मंगल योग भी बनेगा इस 1 जनवरी 2024 को। इन्हीं सब को लेके ये हमारा दिन और भी शुभ होने जा रहा है और इसकी हम बारी बारी से आपके सामने चर्चा करेंगे। और इन योगों में आप चाहें तो पूजा करके और इस जो 1 गुना लाभ आपको मिल रहा है उसका 10 गुना 100 गुना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं पूजा पाठ के माध्यम से जी। इस दिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो हमारा राहु काल होगा वो सुबह में, वैसे तो सोमवार के दिन 7:30 से 9 बजे तक का होता है, लेकिन जी अच्छा, लेकिन दिन मान के हिसाब से राहु काल हमारा थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे होता रहता है। तो हमारे यहाँ लगभग दिल्ली के हिसाब से आपका करीब 8 बजे के आसपास से ये राहु काल शुरू होगा जो 9:30 बजे तक चलेगा। आप पूजा पाठ के समय में थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा तो सब अच्छा होगा। और ये जो 1 जनवरी को सोमवार का दिन आ रहा है वो 5 साल के बाद आ रहा है। और जो सोमवार का दिन है आपको पता है कि हमारे महादेव का दिन है और महादेव का दिन है। अगर हम सोमवार के दिन महादेव की पूजा करें और उनके संपूर्ण परिवार की पूजा करें तो निश्चित है कि हमें धन लाभ, ख्याति, मान प्रतिष्ठा इत्यादि बहुत सारे हमें लाभ मिलेंगे। तो सोमवार के दिन अगर आप शिवालय में शंकर जी के सम्मुख जाके अगर आप दूध से उनका अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो उनको पसंद है, भांग धतूरा, बेलपत्र इत्यादि उसको चढ़ाएं तो इसके शुभ आपको बहुत मिलेंगे, बहुत लाभ आपको मिलेगा। और जो योग हमारा बन रहा है हमारी कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो लक्ष्मी योग हमारा बनेगा वो वृश्चिक राशि में बनेगा और हमारे जो शुभ ग्रह हैं शुक्र और बुध, इनके माध्यम से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा।
और जो वृश्चिक राशि में ये योग बनेगा, इससे ये होगा कि हमें धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। और जिन जातकों के कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, अड़चन आ रही हैं, उसमें भी इनको लाभ मिलेगा। और जिन विवाहित जोड़े जो है उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उससे भी उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और ये जो लड़ाई झगड़ा का जो संयोग बनेगा उसमें, तो पूजा पाठ के माध्यम से वो व्यक्ति इसको बहुत कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये भी एक जो शुभ योग है, काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और उनको आरोग्यता मिलेगी और साथ साथ उनके सौभाग्य, जो उनका सोया हुआ भाग्य, वो भी जगेगा। तो ये लक्ष्मी नारायण योग से उनको ये फ़ायदा मिलेगा। और हम दूसरे योग की अगर बात करें तो दूसरा योग हमारा बनेगा आदित्य मंगल योग। और आदित्य मंगल योग जो हमारा बनेगा 1 जनवरी 2024 को बनेगा। और आदित्य मंगल योग हमारा जो बनता है वो सूर्य और मंगल की युति से बनता है। और सूर्य और मंगल हमारे जो उस दिन विराजमान होंगे वो धनु राशि में विराजमान होंगे। तो आपने देखा होगा कि सूर्य जो हमारा होता है पिता का कारक होता है, मान सम्मान की वृद्धि कराता है। अगर हमारे कुंडली में सूर्य बढ़िया स्थान में हो, शुभ स्थान में हो, केंद्र त्रिकोण इत्यादि स्थान में हो, तो हमें लाभ दिलाता है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कराता है। और साथ साथ जो मंगल होते हैं हमारे, जो हमारे शक्ति के कारक होते हैं, हमारे एनर्जी के कारक होते हैं, उनसे हमें एनर्जी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सूर्य मंगल यानी आदित्य मंगल योग से हमें वो सभी चीज़ें मिलेंगी जिस पे हम विजय प्राप्त कर सकें। अगर हमारे शत्रु हम पे ज़्यादा हावी हैं तो इनके योग से, इनके संयोग से हमें काफ़ी लाभ मिलने वाला है। हमारे जो शत्रु हैं वो हमसे परास्त होंगे, हमारे कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, हमारे धन में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। हम अपने कार्य, जो हमारा कैरियर है, उसमें हम काफ़ी ऊंचाई पे जाएंगे, काफ़ी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा सूर्य जो सरकारी जॉब का कारक है, तो हमारे कैरियर से संबंधित हमारे सरकारी जॉब में भी प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इत्यादि हमारा ये मंगल आदित्य मंगल योग बहुत शुभ कारक होगा इस 1 जनवरी 2024 को। और हम एक और योग की बात करने जा रहे हैं, गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग भी इस बार हमारे कुंडली में 1 जनवरी 2024 को बनने जा रहा है। और गज केसरी योग में हमारे जो चंद्रदेव हैं वो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। और हमारे गुरुदेव 29 दिसंबर को जो वक्री अभी चल रहे हैं वो मार्गी हो जाएंगे, और वो मार्गी होंगे मेष राशि में। जब गुरु हमारे मेष राशि में मार्गी होंगे तो मेष राशि से जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो सिंह राशि पे पड़ेगी, जहाँ चंद्रदेव पहले से विराजमान है। इसी युति के चलते, दृष्टि के चलते इस 1 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। और गज केसरी योग जिस जातक के कुंडली में शुभदायक होगा, शुभ फलदायक होगा, उनको गज के समान यानी कि हाथी के समान धन की प्राप्ति होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको प्राप्त होंगी। उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अन्य भी बहुत सारे उनको फल मिलेंगे। और केसरी के समान यानी सिंह के समान उनके व्यवहार में, उनके वर्ताव में भी वृद्धि होगी। यानी कि हम दोस्त के साथ दोस्त के जैसा व्यवहार करेंगे, दुश्मन के साथ दुश्मन के तरीके से व्यवहार करेंगे। यानी कि एक तरह से ये कहा जाए तो दोस्त के समान हम व्यवहार सबसे करेंगे। यानी कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी अधिक हो जाएंगी और हम हर जगह पे मान प्रतिष्ठा हमारी होगी। और हमारे कुंडली में जो गज केसरी योग बनेगा उससे हमें बल मिलेगी, हमारे धन की बढ़ोतरी होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। और गुणवान एवं ज्ञानी, इस योग के बनने से हम गुणवान भी होंगे और हमारे अंदर एक ज्ञान का विकास होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई जो सोमवार के दिन 1 जनवरी 2024 को बनने जा रही हैं। साथ में एक आयुष्मान योग होगा। आयुष्मान योग में जो जातक भगवान की पूजा करेगा, यानी कि सोमवार के दिन आयुष्मान योग में शंकर भगवान की पूजा करेगा, गणेश भगवान की पूजा करेगा या अन्य किसी देवी देवता की वो पूजा करेगा, तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी फल मिलेगा, काफ़ी अच्छा फलदायी, उनको सब शुभ और शुभ फल मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आयुष्मान का मतलब यहाँ हमारी उम्र से होता है। यानी कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करेगा उनकी आयु में वृद्धि होगी और निरंतर वो सुख संपत्ति सब प्राप्त करेगा, आरोग्य रहेगा, स्वस्थ रहेगा,
तो यही 5 योग हमारे 1 जनवरी 2024 को बनने जा रहा है। तो जिन जातकों के कुंडली में ये योग बन रहा है उस देवी देवता से संबंधित पूजा पाठ करके और इनसे संबंधित वो सभी पूजा पाठ करें और आगे बढ़े और पूरे साल तक खुश रहें, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे, निरोग रहे। तो यही सब तो इतने सारे योग बन रहे हैं जी। तो उस दिन आप अपने तरीके से उत्सव मनाना चाहते हैं, मनाइए जी। लेकिन थोड़ा धार्मिक जो महत्व है इसका उस दिन का जी। और उस दिन का क्या 1 जनवरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, उस दिन ये बन रहा है सब संजोग, बिल्कुल उसकी बात की जा रही है क्यों। और नया साल है ही, अंग्रेजों के से ही नया साल तो है, लोग मनाते तो हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप इन जो संजोगों का लाभ उठाएं, इस तरह की पूजा पाठ आदि कीजिए, कराइए, घर में ब्राह्मणों को बुलाइए, उनसे पूजा कराइए, स्वयं कीजिए, यानी जितना हो सके ईश्वर की आराधना कीजिए उस दिन। और इस 5 जो महासंजोग बन रहे हैं इसका आप पूर्ण लाभ प्राप्त करें, पूरा साल मंगलमय बीतेगा, इस आशा के साथ। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ छोटे छोटे योग में कुछ छोटे छोटे उपाय भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप साथ साथ ये भी उपाय करें और साथ साथ हर देवी देवता की पूजा पाठ करें जो आपको, आपके जो इष्ट हैं, जो जिन पे आपको ज़्यादा भरोसा है, चाहे हनुमान जी हो, शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, कोई भी हो, आप उनकी पूजा आराधना करें। साथ साथ ये छोटा छोटा उपाय आप जरूर करें। और सोमवार के दिन जो हमारा 1 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन पड़ेगा, स्नान योग पड़ेगा, उसमें आप सुबह स्नान करें। सुबह स्नान करने के बाद आप सूर्य देव के सामने 1 लोटा जल लेके जाएं, उसमें अन्य भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। चावल, रोली, मौली लपेट लेना चाहिए लोटे पे, उसमें डाल के, और वहीं सूर्य भगवान के सामने खड़ा होके ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः बोलते हुए आप जल अर्पण करें उनको। इससे भी आपकी जो कुंडली में सूर्य अशुभ भाव में होंगे या अगर अशुभ रिजल्ट आपको दे रहे होंगे तो भी आपको शुभ रिजल्ट उसके बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। आप गणेश भगवान की पूजा करें। अगर आप गणेश भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, तो उनको कम से कम उस दिन दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, दुर्वा और लड्डू उनको अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी जो बुद्धि के देवता हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी बुद्धि ठीक हो, आप निरंतर अच्छा करें, आप अपने करियर में ग्रोथ करें। तो आप गणेश भगवान को दुर्वा और लड्डू चढ़ा सकते हैं। और प्रयास आप ये करें सोमवार के दिन तुलसी जी को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी को जल चढ़ाना हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, हमारे लक्ष्मी में वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है। और विष्णु भगवान के बीज मंत्रों का आप उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए और केसर युक्त दूध से उनको स्नान कराएं और स्नान कराएं और स्नान कराते वक्त ही इन मंत्रों का, बीज मंत्रों का आप जाप करते रहें। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ अलग गुण जागृत होंगे, अलग आपके अंदर भाव उत्पन्न होंगे और आप निरंतर हमेशा अच्छा ही करेंगे। और उस दिन आप ज़रूरतमंदों को, 1 जनवरी को ज़रूरतमंदों को जो वस्त्र से संबंधित जिनकी ज़रूरत है, अन्न से संबंधित जिनकी ज़रूरत है या जिस प्रकार जिसकी ज़रूरत है उनको आप पूरा करें, उनको दान करें। गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, आपके कुंडली के लिए अच्छा होगा। तो आप ये दान भी करें। और आप उस दिन लक्ष्मी पूजन जरूर करें, सुबह करें या शाम को करें या निश्चित काल में करें, जब आपकी इच्छा हो। सुबह स्नान करने के बाद कर सकते हैं या आप शाम के समय में कर सकते हैं, निश्चित काल में कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दिया जला लेना है और आपको प्रयास ये करना है कि जो घी का आप दिया जलाएंगे उसमें जो आप बत्ती डालेंगे वो लंबी वाली बत्ती डालेंगे, लंबी वाली बत्ती डालिए, उसको जलाइए और उसके बाद वहाँ श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि श्री सूक्त का पाठ करने से हमारी लक्ष्मी जी हम पे प्रसन्न होती हैं और हमें लक्ष्मी अपार मिलती हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को आप जरूर करें। और 1 जनवरी को आप विशेष कोई पूजन करें, चाहे आप घर पे करें, मंदिर में करें या अन्यत्र कहीं भी करें, लेकिन आप 1 जनवरी को जो पूजा पाठ करेंगे मेरे हिसाब से उसका आपको 1 गुना नहीं कई गुना आपको लाभ मिलेगा। तो आप 1 जनवरी को नया साल तो मनाएं, लेकिन साथ साथ इन मुहूर्त में, इन योग में आप पूजन पाठ करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे तो ज़्यादा आपके लिए फलदायी होगा, लाभकारी होगा। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।